तो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर वाले जो बच्चे हैं, हम लोग एजुकेशन फिलॉसफी आपका डिस्कस कर रहे थे। उसमें हम लोग पहला यूनिट खत्म कर लिए, दूसरे यूनिट को हम लोग पढ़ रहे थे। दूसरे यूनिट में हम लोग शिक्षा दर्शन के विभिन्न विद्यालयों के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। और आदर्शवाद और प्रकृतिवाद, ये दो चीजों को हम लोग पढ़ लिए हैं। अब हम यथार्थवाद और व्यवहारिकता, इसके बारे में क्या करेंगे, आज हम लोग पढ़ेंगे। इसके साथ ही क्या होगा, आपका दूसरे यूनिट का ए वाला पार्ट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा। ठीक, अभी बीएड का जो बीएड में आपको फर्स्ट सेमेस्टर में जो प्रैक्टिकल वर्क करना है, यानी एमजीकेवीपी यानी काशी विद्यापीठ के साथ साथ मां विंध्यवासिनी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड जितने भी कॉलेज हैं, उसमें फर्स्ट सेमेस्टर के छात्रों को कौन कौन सा प्रैक्टिकल वर्क करना है, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। बाकी फर्स्ट सेमेस्टर के जो वीडियो हैं वो आप लगातार देखते रहिए, अभी से तैयारी करते रहिए। एग्जाम में आपको बहुत काम आएगा ये लेक्चर, और एग्जाम में केवल बीएड में नहीं, सीटेट में भी आपको बहुत काम आने वाला है ये सारी जानकारी। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं आज हम लोग क्या, यथार्थवाद यानी रियलिज्म। तो जैसे कि दो हम लोग पढ़े थे, आदर्शवाद तो ये कह रहा था कि विचार ही सत्य है और भौतिकता जो कुछ भी है वो सब गलत है या झूठ है या माया है। ये आदर्शवादियों का विचारधारा था। इसके बाद प्रकृतिवाद आया, उसने कहा विचार विचार को मारो गोली। प्रकृति से जो कुछ भी हम सीखते हैं, या प्रकृति में जो हमारा जन्म होता है, या प्रकृति ही हमें हर चीज सिखाती है और प्रकृति ही सत्य है, ये प्रकृतिवाद कहता है। अब बात करते हैं हम लोग यथार्थवाद की। यथार्थवाद उन शुरू के दोनों विचारों का खंडन करता है और कहता है भैया, विचार के साथ साथ भौतिक जगत और भौतिक वस्तु और भौतिक ज्ञान भी क्या है, जरूरी है और वही सत्य है। ये कह रहा है यथार्थवाद। यथार्थवाद की बात करें, यथार्थवाद मानता है कि वास्तविकता वस्तुओं में निहित है, न कि विचारों में। ये क्या कह रहा है कि जो विचार में आप सोच रहे हैं कि हाँ राम राम करेंगे विचार से, या खाना विचार से सोचेंगे मिल जाएगा, या पानी प्यास लगा है पानी पानी विचार करेंगे प्यास मिट जाएगा, तो ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये कह रहा है यथार्थवाद। यथार्थवाद कह रहा है कि वास्तविकता जो होता है वो क्या है, वस्तुओं में निहित होता है, न कि विचारों में। ज्ञान इंद्रिय अनुभवों से प्राप्त होता है। ज्ञान क्या है, इंद्रिय अनुभवों से प्राप्त होता है। ज्ञान इंद्रियों की अगर बात करें तो क्या है भाई, आंख है, के बाद नाक है, कान है, ठीक, और क्या है भाई, तो आपका जिह्वा है, यानी जीभ जिसको आप कहते हैं, ठीक, जीभ है। और अंतिम में क्या है आपका, त्वचा स्पर्श। त्वचा स्पर्श, कुछ लोग त्वचा कहते हैं, कुछ लोग त्वचा स्पर्श कहते हैं। त्वचा स्पर्श एक साथ होता है। जब आप फिलॉसफी में पढ़ेंगे, वैदिक फिलॉसफी, तो वैदिक फिलॉसफी में जो आपके ज्ञान इंद्रियां, जो आपका एक तरह अनुभव जो इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों में जो त्वचा स्पर्श है वो क्या है, फीलिंग से रिलेटेड है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, फीलिंग, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इमोशन। ठीक, तो यहां पे ये कह रहा है यथार्थवाद कि ज्ञान इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। जो ज्ञान है वो इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। भाई अगर हम ठंडा का विचार करें तो हमको थोड़ी उसका अनुभव होगा। हम ठंडी चीजों को जब स्पर्श करेंगे तब हमें ठंडे का अनुभव होगा। अगर हम गर्म चीज को स्पर्श करेंगे तो हमें गर्मी का अनुभव होगा। यानी जब हम किसी भी, चाहे नाक के माध्यम से, चाहे कान के माध्यम से, चाहे जिह्वा के माध्यम से, हम जब तक किसी चीज को या त्वचा स्पर्श यानी या छूने के माध्यम से चीजों को हम नहीं जानेंगे, कहीं कहीं छूना होता है, कहीं कहीं इमोशंस भी होता है, भाव भी होता है। ठीक, तो क्या कह रहा है यथार्थवाद कि भैया ज्ञान इंद्रिय अनुभव से प्राप्त होता है। जो ज्ञान है वह इंद्रिय अनुभव से ही प्राप्त होता है। कि उन्होंने वो मतलब ये कह रहे हैं कि
इमोशनल जो आपका है वह उसका उन्होंने खंडन किया और उन्होंने कहा कि जब तक हम लोग फिजिकली टच नहीं करते या किसी चीज को हम फिजिकली क्या करते हैं रियलाइज नहीं करते तब तक हमें नॉलेज की अनुभूति यानी ज्ञान का अनुभव नहीं होता। फिर कह रहा है प्रमुख दार्शनिक में बात करें तो एरिस्टॉटल है, लॉक है और टाइमेनियस है। ये तीन दार्शनिक हैं, इनके अलावा और अन्य दार्शनिक है जो कि यथार्थवाद के हैं। यहाँ पे हम तीन को लेते हैं। अब यथार्थवाद का जो शिक्षा उद्देश्य है बिल्कुल पिछले वाले की तरह ही पढ़ना है। यथार्थवाद क्या है, यथार्थवाद की विचारधारा क्या है, यथार्थवाद के अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्य क्या है, पाठ्यक्रम कैसा होना चाहिए, इसके साथ साथ शिक्षण विधि कैसी होनी चाहिए, शैक्षिक निहितार्थ क्या होना चाहिए उसका, और गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। इन्हीं चीज को इसमें भी पढ़ना है। तो शिक्षा का उद्देश्य कह रहा है, एम्स ऑफ एजुकेशन कह रहा है वस्तुतः ज्ञान का विकास, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, तर्क शक्ति और विवेक का विकास और व्यवहारिक जीवन की तैयारियां। यानी इसके कुल 4 मुख्य उद्देश्य हैं यथार्थवाद का। क्या रहा है, वस्तुगत ज्ञान का विकास हो, वैज्ञानिक दृष्टिकोण वृद्धि हो छात्र में, तार्किक योग्यता यानी तर्क और विवेक का विकास हो, और व्यवहारिक जीवन की तैयारी, जीवन को कैसे जीना है इसकी तैयारी क्या हो यहाँ पे पूरी तरीके से हो। पाठ्यक्रम की अगर बात करें तो यथार्थवाद करिकुलम में बात कर रहा है विज्ञान की, गणित की, इतिहास का, भूगोल का और ऐसे ठोस विषयों। ठोस विषयों का मतलब ऐसे विषय जो आप क्या कर सके, अनुभव कर सके फिजिकली रूप में, साथ ही पर्यवेक्षण, प्रयोगशाला और कार्य पर बल, उपयोगिता आधारित विषय। ऐसे विषय जो कि आपके विकास में क्या हो, उपयोगी हो, ऐसा पाठ्यक्रम होना चाहिए यथार्थवाद यानी रियलिज्म के अनुसार। शिक्षण विधियों की बात करें यानी मेथड ऑफ टीचिंग की बात करें तो अनुभव और अवलोकन, अनुभव आधारित ज्ञान। और अवलोकन का मतलब क्या होता है, ढूंढना, खोजना, तर्कशील और विश्लेषणात्मक पद्धति, ऑडियो विजुअल साधनों का प्रयोग। ऑडियो विजुअल, कभी किसी चीज को कभी आपने ये सोचा है कि जैसे अगर हम कोई चीज पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं, कोई चीज सुनते हैं तो भूल जाते हैं, हम टीचर का लेक्चर सुनते हैं तो भूल जाते हैं, और अगर हम मोबाइल में गाना सुनते हैं, ऑटो में गाना सुनते हैं या कहीं बैठकर हम गाना सुनते हैं तो गाना का हमको मुखड़ा अंतरा दोनों याद हो जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है जब किसी काम में आपकी एक से अधिक इंद्रियां इन्वॉल्व हो जाती हैं तो उस चीज के प्रति आपका आकर्षण ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जैसे फिल्में लंबे समय तक हमें क्यों याद रहती हैं? क्योंकि जब हम फिल्म को देखते हैं तो पहले तो देखते हैं, आंखों से एक इंद्री इन्वॉल्व है, उसके बाद कान से सुनते हैं, दूसरी इंद्री इन्वॉल्व है, अब तीसरा क्या है, उसको हम अनुभव करते हैं और उसमें दिखाई जाने वाली चीजों को खुद से कनेक्ट करते हैं, तो एक तरीके से उसमें फीलिंग भी इन्वॉल्व हो जाता है। जब ये 3 चीज इन्वॉल्व हो जाता है तो वो चीजें हमें लंबी समय तक याद रहती। तो यथार्थवाद में यही कह रहा है कि छात्र को किसी चीज को लंबे समय तक अनुभूति कराने के लिए या ज्ञान को लंबे समय तक उनके स्मृति में स्थायी रखने हेतु हमें क्या करना चाहिए, तो हमें ऑडियो विजुअल साधनों का प्रयोग करना चाहिए। यह कह रहा है आपका टीचिंग मेथड में कौन, यथार्थवाद कह रहा है। ये सी टेट में कई बार पूछा हुआ प्रश्न है, सी टेट में कई बार पूछा है कि ऑडियो विजुअल टीचिंग एड यानी ऑडियो विजुअल टीचिंग एड्स की अगर बात करें, ठीक है, तो इसका प्रयोग कौन सा दार्शनिक विद्यालय या सिद्धांत करता है, तो वह करता है आपका कौन, यथार्थवाद। यथार्थवाद शिक्षण सहायक सामग्री पर बल देता है, यानी शिक्षण विधि में शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग, यह हमें सिखाता है कौन, यथार्थवाद सिखाता है।
ठीक, चलिए आगे चलते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इसके अकॉर्डिंग जो रिलेशनशिप है टीचर्स एंड स्टूडेंट का वो कैसा होना चाहिए। तो शिक्षक एक अनुभवी व्यक्ति है जो तथ्यों और अनुभव के माध्यम से छात्रों को यथार्थ का क्या करता है, बोध करा। स्वामी विवेकानंद ने कहा कि अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक, ये स्वामी विवेकानंद का थॉट है कि जो अनुभव है उस अनुभव से बड़ा कोई शिक्षक नहीं होता है। तो यहाँ पर जो टीचर है उसके बारे में कहा गया कि वह एक अनुभवी व्यक्ति होता है जो तथ्यों और अनुभव के माध्यम से छात्रों को यथार्थ का बोध, बोध का मतलब होता है समझ, अंडरस्टैंड। यहां बोध का मतलब क्या है, अंडरस्टैंडिंग से है, ठीक है। तो छात्र को क्या करता है, यथार्थ का मतलब होता है वास्तविक या फिर वास्तविक, या एक तरीके से हम कह सकते हैं सत्य या फिर सही। तो सही समझ कराता है कौन, टीचर। कौन सा टीचर, जो क्या है, अनुभवी है। स्वामी विवेकानंद भी इस चीज को कहा, ठीक है। एक कहावत बहुत फेमस है, कहा गया है जहां न पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, और जहां न पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभव सबसे बड़ा ज्ञानी होता है। और इसका कॉन्सेप्ट कौन दे रहा है, तो दे रहा है कौन भाई, तो यथार्थवाद कह रहा है। अब इसके शैक्षिक निहितार्थ की बात करते हैं, एजुकेशनल इंप्लीकेशंस की बात करते हैं। शिक्षा को वैज्ञानिक बनाना चाहिए, कौन कह रहा है, यथार्थवाद कह रहा है। रटने की बजाय समझने पर बल देना चाहिए, प्रकृतिवाद कर रहा है। रटने के बजाय करने पर बल, प्रकृतिवाद। रटने के बजाय करने, देखिए आदर्शवाद, रटने के बजाय सोचने पर बल, आदर्शवाद। रटने के बजाय करने पर बल, कौन, प्रकृतिवाद। रटने के बजाय समझने पर बल, कौन, यथार्थवाद। विद्यालय जीवन का यथार्थ रूप होना चाहिए। तो इस तरीके से इतने दार्शनिक थॉट हम लोग क्या कर लिए, पढ़ लिए। यानी आदर्शवाद, प्रकृतिवाद और यथार्थवाद हमारा पूरा का पूरा खत्म हो गया, पढ़ लिए हम लोग। आगे हम लोग अब व्यवहारिकता को पढ़ेंगे। ये बहुत ही अच्छा शिक्षा दर्शन का विद्यालय है, बहुत ही अच्छा। और आपको बताएं प्रेजेंट टाइम का जो एजुकेशन पॉलिसी है वो इसी कॉन्सेप्ट पे काम करती है। और इस समय एजुकेशन का डिमांड भी है क्या, यही व्यवहारिकता। व्यवहारिकता का सिद्धांत कह क्या रहा है, सत्य वही है जो व्यवहार में उपयोगी है। वही चीज सही है जो आपके व्यवहार में क्या उपयोगी है। शिक्षा वही सही है जो आपको आपकी आवश्यकताओं को पूरा करे। यानी शिक्षा कैसा हो, रोजगार परक हो, वो शिक्षा सही है। शिक्षा वह है जो आपको क्या करे, रोजगार के काबिल बना दे, समाज के काबिल बना दे, परिवार के काबिल बना दे। वही क्या है, शिक्षा है कि नहीं। वो ये व्यवहारिकता कह रहा है। साथ ही कह रहा है शिक्षा को जीवन की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना चाहिए। इस समय सबसे बड़ी समस्या क्या है, रोजगार, एम्प्लॉयमेंट। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी समस्या क्या है, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा अनएम्प्लॉयड व्यक्ति यही पे है। 2012-13 की आपको बता रहे हैं बात, 2012-13 में ये आया था कि हमारे यहाँ 10 मिलियन से अधिक लोग बेरोजगार हैं। अब इस समय तो आप 2025 चल रहा है, इस समय आप सोच लीजिए हमारे यहाँ बेरोजगारी का स्तर क्या है। सबसे ज्यादा अशिक्षित जहां, सबसे ज्यादा बेरोजगार जहां, समझ रहे हैं। तो यहां पे ये कह रहा है कि शिक्षा को जीवन की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना चाहिए। भाई जो अभी वास्तविक समस्याएं चल रही हैं, ऐसा एजुकेशन पॉलिसी या ऐसा एजुकेशन सिस्टम डेवलप करो कि हम क्या करें, बेरोजगारी की समस्या से निकल सके।
हम हर समस्या से निकल जा रहे हैं, इस समस्या से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? तो आप सरकार को दोष देते हैं। सरकार से ज्यादा हम क्या है? हम जिम्मेदार हैं। आज एजुकेशन सिस्टम जो खराब है उसके पीछे जिम्मेदार हम हैं। आज अगर बेरोजगार है तो हम हैं, और आज अगर हमारा कोई पूंजीपति या नेता कोई शोषण कर रहा है तो उसके जिम्मेदार भी हम हैं, क्योंकि हमने कभी विरोध ही नहीं किया। आप याद करिए 1947 से पहले कितने सारे आंदोलन हुए, कितने सारे आंदोलन हुए, और 1947 और 1950 के बाद बताइए कितने आंदोलन। आपको समझ में, आंदोलन क्यों किया जाता है? आंदोलन किया जाता है व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए, लोगों को जागरूक बनाने के लिए। आप ना कोई आंदोलन करेंगे ना कोई विरोध करेंगे। अगर एसएससी वाले को चीजें खराब लग रही हैं, एसएससी वाला उसको जाके प्रोटेस्ट कर रहा है, तो बीएड वाले पीएचडी वाले अपना हंस रहे हैं। एसएससी वाले खूब मरालबन दिल्ली में हो, तो तुमको भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए, उनका सपोर्ट करना चाहिए। क्योंकि अगर आज एसएससी वालों के साथ गलत हुआ तो कल बीएड वालों के साथ भी गलत हो सकता है, पीएचडी वालों के साथ भी गलत हो सकता है। बैंकिंग, रेलवे, जीडी, जितने तैयारी बच्चे कर रहे हैं सारे बच्चों के साथ गलत। लेकिन यहां क्या मतलब है? बैंक वाले पिटा रहे हैं, बीएड वाले पिटा रहे हैं, तो हमसे क्या मतलब है? कौन पिटा रहा है, कौन व्यवस्थाओं के खिलाफ खड़ा हो रहा है? देखिए, आंदोलन को दबाने वालों की संख्या जब ज्यादा हो और आंदोलन को करने वालों की संख्या जब कम हो तो दबाने वाले हमेशा जीत जाएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं परेशान हैं इन व्यवस्थाओं से, तो आपको खुलकर प्रोटेस्ट करना चाहिए। जैसे भी कर सकते हैं, जहां से कर सकते हैं, आपको आवाज उठानी चाहिए। इतने सारे टीचर्स, इतने सारे स्टूडेंट वहां पे गए, दिल्ली में व्यवस्थाओं के खिलाफ प्रोटेस्ट किए। आप कभी पढ़िए कि क्या चल रहा है व्यवस्था, क्या हुआ एसएससी वाले बच्चों के साथ, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों पेपर आउट होता है, क्यों नॉर्मलाइजेशन के नाम पर बच्चों के साथ ठगी किया जाता है, क्यों ज्यादा नंबर पाने वाला घूम रहा है, कम नंबर पाने वाला क्यों जॉब में चला जा रहा है। आप कभी सोचे तब ना। बस चाय के दुकान पर बैठकर सोशल मीडिया में आकर 2, 4, 10 व्यू पाने के लिए सरकार और गवर्नमेंट को गाली देना बहुत आसान है ना? चोरी छुपके मुंह पर तो वो भी आपकी औकात नहीं है। कल को मोदी या योगी या कोई भी व्यक्ति, अगर कोई बड़ा लीडर आपके सामने खड़ा हो, आप मुंह पे उसकी आवाज नहीं उठा सकते, लेकिन पीठ पीछे आप उसको बहुत बोलेंगे। अरे भैया बीजेपिया वाले बहुत खराब हैं, बड़ी बेरोजगारी इन्होंने किसी है। बाकी सिख पहले की जो सरकार थी वो आपको डीएम बना दी थी क्या? इससे पहले कांग्रेस, सपा और बाकी जो सरकारें थी वो आपको डीएम बना दी थी? आप अधिकारी थे क्या उस समय? और उस समय भी बेरोजगार थे, आज भी बेरोजगार हो। तो किसी पार्टी विशेष और व्यक्ति विशेष पर उंगली उठाना, आक्षेप करना, ये आपकी सबसे बड़ी कमी है। आप व्यवस्थाओं के खिलाफ आवाज उठाइए, तब जाके भाई चुनता कौन है। आप अपने लोकतंत्र की शक्ति का सही इस्तेमाल करिए, लेकिन आप करेंगे काहे? आप क्यों करेंगे? आपको रील देखने से फुर्सत नहीं है, 2, 4, 10 व्यू पाने के लिए, समाज में बहबाई लूटने के लिए आप एक पार्टी से लेकर दूसरे पार्टी को पीठ पीछे गालियां देंगे। ये पार्टीवाद, जातिवाद, धर्मवाद, इन चीजों से जब तक ऊपर नहीं उठेंगे और राष्ट्रवाद की अगर बात नहीं करेंगे तो आप ऐसे ही रहेंगे जीवन भर बेरोजगार। तो आपको प्रोटेस्ट करना होगा, आना होगा समाज में। आप ये मत कहिए कि एसएससी वालों का आंदोलन है, ये बीएड वालों का आंदोलन है। स्टूडेंट का आंदोलन है और हर स्टूडेंट को उसमें बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करना है। ये अपना 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 देखेंगे तो बस ऐसे ही रह जाएंगे और ऐसे ही हर आंदोलन आपका विफल होगा, आपकी आवाज कभी नहीं सुनेगा। तो इसलिए
देखिए सब लोग, आप लोग उस चीज को जानिए समझिए, आपको फुर्सत ही नहीं है बस बैठकर खाली कानून ये वो बोलना है तो फिर बोलिए। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, शिक्षा को जीवन की वास्तविक समस्याओं से जोड़ना चाहिए। ये कौन कर रहा है, ये कह रहा है आपका व्यवहारिकता। साथ ही प्रमुख दार्शनिक की बात करें तो जॉन डेवी और विलियम जेम्स, ये लोग जो है वो क्या है, प्रमुख दार्शनिक। साथ ही शिक्षा के उद्देश्य की अगर बात करें, एम्स ऑफ एजुकेशन की बात करें तो सामाजिक अनुकूलन, समस्या समाधान, क्षमता विकास, अनुभव से सीखना और लोकतांत्रिक जीवन की तैयारी। ठीक है, ये कह रहा है व्यवहारवाद। तो ये है इसका शैक्षिक उद्देश्य। बात करते हैं इसके पाठ्यक्रम की। पाठ्यक्रम इसका क्या है, तो पाठ्यक्रम है जीवन आधारित और सामाजिक विषय, साथ में परियोजना और समस्या आधारित शिक्षा, परिवर्तनशील पाठ्यक्रम यानी लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग की बात कौन कर रहा है, ठीक है, डूइंग बाय लर्निंग नहीं। डूइंग बाय लर्निंग प्रकृतिवाद करता है, लर्निंग बाय डूइंग की बात कर रहा है कौन, व्यवहारिकता। शिक्षण विधियों की बात करें तो अनुभवात्मकता, प्रयोग विधि, समूह कार्य, परियोजना पद्धति और सक्रिय भागीदारी पर बल। तो इस तरीके से आपका, अब चलिए यथा व्यवहारिकता के अंदर देख लेते हैं शिक्षक और टीचर और स्टूडेंट का जो रिलेशनशिप है कैसा है। शिक्षक एक मार्गदर्शन यानी सहयोगी हो और शिक्षक शिष्य दोनों मिलकर ज्ञान का निर्माण करते हैं। शैक्षिक निहितार्थ की बात करें, शिक्षा को जीवन से जोड़ना चाहिए, विद्यालय को समाज का लघु स्वरूप बताना चाहिए और अनुभव आधारित शिक्षण की स्थापना करनी चाहिए। तो इस तरीके से आपका व्यवहारिकता भी क्या हो गया, हो गया। आदर्शवाद आपका हो ही गया है, आपका ये पूरा निष्कर्ष है। तो कहने का अभिप्राय ये है कि हम लोग शिक्षा दर्शन के अंतर्गत जो उसके 4 विद्यालय है, आदर्शवाद क्या होता है, आदर्शवाद का मूल विचार, मूल सिद्धांत क्या है, उसका शैक्षिक निहितार्थ, इसके साथ साथ प्रकृतिवाद का शैक्षिक निहितार्थ, इसके बाद हम लोग यथार्थवाद और व्यवहारिकता, हर चीजों को हम लोग डिस्कस कर लिए। यूनिट सेकंड यानी फर्स्ट पेपर का जो दूसरा यूनिट है उसका दूसरा यूनिट का पॉइंट एक क्लियर हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग दूसरे यूनिट के लास्ट पॉइंट पर मिलेंगे और आशा करेंगे कि दूसरा यूनिट भी आपका जल्द से जल्द खत्म हो। तब तक जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।